आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से एक बार फिर भी परमेश्वर ने मिलने का मौका दिया और हमारे परिवारों में हमें सही सलामत रखा, इसके लिए उसका धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा को पाकर प्रभु के वचन को सुन और समझ सकें। धन्यवाद मेरे राजा, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हे करुणा निधि, तारणहारे, जगत के पालनहारे, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जितने मेरे बहन भाई प्रभु ऑनलाइन इसे सुने, प्रत्येक जन को पवित्र आत्मा देना मेरे खुदावन, ज्ञान देना, समझ देना, एक अच्छा मन देना, पवित्र आत्मा देना, ताकि तेरा वचन उनके हृदय में बोया जा सके। प्रभु मुझे भी छू ले मेरे राजा, ताकि ये वचन मेरे लिए हो प्रभु, मैं जान सकूं मेरे राजा कि मेरे लिए आज की अगुवाई क्या है। प्रभु जी सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे चरणों तले रखता हूँ प्रभु, आमीन। मेरे भाई और बहनों, जो मुझे मेरा भाई फॉलो करेगा 365 दिन पूरा एक साल वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन एक दूसरे को शेयर कीजिए। आज तारीख है 14/3/2025 और आज हम सुबह पढ़ेंगे सुबह का वचन मरकुस की पुस्तक में से 14 अध्याय और इसके 14 से लेकर 26 वचन तक, और इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। जब वह बैतनिया में शैमन कोड़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगा, इस पात्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि इस इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहे तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़ी जाने की तैयारी में पहले से ही मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ इसके इस काम की चर्चा को भी सुमन किया जाएगा। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसमें से एक उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपया देना स्वीकार किया, और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पनुहाशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहाँ मेरे लिए तैयार करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। जब वे खा रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी
और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया। फिर उन सब में से उसने पिया, उनमें से पिया और उसने कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून पहाड़ पर गए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। वो हमारे लिए पृथ्वी पर आया, वो पहले से जानता था। उसका वचन कहता है, जैसे उस स्त्री के विषय में लिखा है जो 300 दिनार का इत्र लेकर आई, उसे गाड़े जाने के लिए उस पर डाला। तब प्रभु यीशु ने कहा, यह मेरे गाड़े जाने की तैयारी कर रही है। जहाँ कहीं सुसमाचार सुनाया जाएगा, इसका वर्णन वहाँ किया जाएगा। दूसरा, प्रभु ने कहा, जो मेरे संग है वो पकड़वाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु को पहले से मालूम थी। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करे। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की।